हेलो, आपका वेलकम है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल आप लोग को बता रहे हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग पहले भी वीडियो बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज भी हम इस पर क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए लिखे हैं जो आपका वेरिएबल सेपरेबल का ही है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ कि रूट अंडर क्या है 1 + x² प्लस x² प्लस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब देखिए, यही हमको दिया हुआ है और इसी का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल कर दिखाना है। देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन किए थे, कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद इसका कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम वो देख लेंगे और उसके बाद वैसा होगा तो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद फिर जो आगे पढ़ना है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फिर से एक बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रूट अंडर क्या है 1 + x² है प्लस y² है प्लस x² है x² अब प्लस आपका है एक्स वाई और डी एक्स इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले काम तो हम लोग करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। इसके पहले क्या करना पड़ेगा कि ये रूट में जो दिया हुआ है सेपरेटर के बीच में, तो इसको हम कोशिश ये करेंगे कि इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखकर अलग अलग कर लें, क्योंकि अभी तो हम लोग इसमें जो वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब एक्स का टर्म को बाई का टर्म को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके रूट के अंदर फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। फैक्टराइज हो जाएगा। हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से दो का टर्म बनाते हैं, तो 1 + x² से क्या करते हैं कि यहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं और वहाँ से क्या कर अगला जो दो इसका मतलब टर्म बचा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग बाई कॉमन निकालेंगे, क्योंकि बाई² निकालेंगे, बाई² निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बाई² इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1। यहाँ जितना हम कॉमन निकालते हैं उसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 बचेगा आपको, और यहाँ बाई² से फिर डिवाइड करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो x² मिलेगा। तो ये वैल्यू देखिए हमको मिला x², ये आपका हो जाएगा x²। ठीक है। तो अब देखिए, अब बाकी क्या है, प्लस है एक्स वाई और डी वाई, प्लस क्या है एक्स वाई है और डी एक्स है और इक्वल टू आपका 0 है। चलिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 1 + x² दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, आई फिर क्या बच गया 1 + y²। देखिए, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, इसीलिए काम किया गया कि रूट से हम लोग इसको अलग अलग करके लिख देंगे। अब देखिए, अगला स्टेप में क्या करेंगे कि हम तो इतनी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 + x², ये अलग कर लेते हैं यहाँ से, और मल्टीप्लाई रूट अंडर हम क्या कर सकते हैं 1 + y²। इसीलिए इसको फैक्टराइज हम किए थे हम लोग, और करने से इसका कोई विशेष मतलब नहीं था। अब देखिए, फैक्टराइज करने से यही फायदा हुआ कि हम क्या कर लिए कि रूट अंडर एक्स, अब एक्स वाले टर्म को और बाई वाले टर्म को अलग कर लिए। अब प्लस यहाँ पर है आपका एक्स वाई डी वाई, इसलिए एक्स इक्वल टू 0 भी है, यहाँ 0 कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू आपका क्या है 0 है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई को रहने देते हैं और इसको उठाकर उधर कर देते हैं, मतलब ये वैल्यू को उठाकर LHS से RHS मिल के चले जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो डी एक्स इक्वल टू 0 था मतलब, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई डी एक्स, और इस टर्म को उठाकर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 + x² होगा,
और रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर होगा। हम क्या किए, एल एच एस में जो वैल्यू था उसको आर एच एस में ले गए, इसलिए माइनस हो गया। अब इसके बाद एक काम और क्या करते हैं कि dx को भी हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर ही भेज देते हैं। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई और ये हो जाएगा डी वाई। और इधर क्या करते हैं कि माइनस जो आपका है कि माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर फिर है मल्टीप्लाई में रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर और ये dx को भी इधर ही ले आते हैं। एक तरह से कहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि dx को उधर लेके चले गए। अब यहाँ 1 से करेंगे तो फिर वही मिलेगा, मतलब उतना नहीं करना, मतलब इतना आपको तो आप लोग समझते होंगे। खाली dx को हम इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ बाई डी वाई को रखते हैं। अब बाई वाले टर्म को उठाकर यहाँ लगा देते हैं। बाई वाले टर्म को क्या करते हैं, उठाकर हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई को रखेंगे क्योंकि बाई के साथ डी वाई है। अब बाई वाला टर्म जो यहाँ देख रहे हैं इसको इसके डिनोमिनेटर में बैठा देते हैं। तो ये 1 प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू, तो यहाँ क्या बचा आपको, माइनस बचा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए ये एक्स यहाँ पर लगा देते हैं, ये एक्स हो जाएगा और डी यहाँ हो गया डी एक्स हो गया। तो अब देखिए मेरा वेरिएबल सेपरेबल वाला काम हो गया। यही है आपका सेपरेटिंग द वेरिएबल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सेपरेटिंग द वेरिएबल, यहाँ पर यही वेरिएबल सेपरेबल हो गया क्योंकि डी वाई अलग हो गया और डी एक्स वाला टर्म मेरा अलग हो गया। तो यही यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल, मतलब यहाँ पर सेपरेबल मतलब सेपरेटिंग द वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए लिख देते हैं यहाँ पर कि सेपरेटिंग, आपका सेपरेटिंग द वेरिएबल हो गया, द वेरिएबल। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बाई डी वाई और 1 रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर। यहाँ से ये मिलेगा और इक्वल टू माइनस को बाहर रखते हैं और यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया अब बाई एक्स हो गया और ये हो जाएगा आपका dx। ये हो गया। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ जगह है भी, तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके इसका अगर इंटीग्रेशन निकालें, हम लोग इसका देखिए निकालना चाहते हैं। 2 पार्ट में इंटीग्रेशन है, तो एक इसका निकालेंगे, एक बार इसका निकालेंगे। तो अगर इसका आप निकालते हैं बाई डी वाई और रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर को, देखिए इसको हम अलग अलग निकाल के दिखा देते हैं, अलग अलग। देखिए तो इसका पे देखिए निकालते हैं और उसके फिर बैठा देंगे। तो ये बाई है और ये आपका डी वाई है, रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर इसका निकालना चाहते हैं, और नहीं तो एक ही साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हम निकाल देंगे उसको। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा रूट अंडर आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई आपका एक्स है और ये है आपका dx है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस बाई स्क्वायर को कुछ पुट कर लेते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला काम करते हैं। ये भी करके दिखा देते हैं। देखिए तो ये पुट करेंगे तो ये रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर है और इक्वल टू हम यहाँ जेड मान लेते हैं। अब इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा। चलिए अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो बोथ साइड हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। अब देखिए तो बोथ साइड हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको जो मिलने वाला है वो देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई 1 का 0 होता है 2 बाई, ये हो जाएगा डी बाई और यहाँ से मिलेगा हमको
2z dz मिलेगा, 2z dz। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से देखिए ये आपका ये 2 से 2 कट जाएगा। देखिए तो हमको क्या बचा, तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्या मिला, बाई डी वाई इक्वल टू क्या मिला, जेड। यहाँ से लिख देते हैं एक बार, तो ये मिला हमको बाई डी वाई इक्वल टू क्या मिला, जेड डी जेड। अब देखिए यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ बैठाइए, तो बाई डी वाई इक्वल टू क्या है, जेड आपका डी जेड है, और नीचे क्या हो जाएगा 1√1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू जेड था, तो यहाँ जेड बैठा देते हैं। तो यहाँ जब सॉल्व किए तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से आप जब इसको, तो सिर्फ आपको हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन इधर आपका जेड मिला। देखिए एक पार्ट में इधर ये मिला। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ से निकाल के रख दिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं कि भाई ये इतना हमको एक पार्ट का जो वैल्यू था इंटीग्रेशन हम एक तरीका, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है एक साथ नहीं निकाल सकते। अब देखिए दूसरा पार्ट में जो हमको दिया हुआ उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ पर पुट कर देंगे, बैठा देंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट लिखते हैं। तो सेकेंड पार्ट वाला आपका वैल्यू क्या था, देखिए सेकेंड पार्ट में जो आपका वैल्यू है यहाँ देखिए क्या है कि माइनस था √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और बाई एक्स है, और डी एक्स है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही काम करते हैं, पुट, और क्या करते हैं कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कुछ नया मान लेते थे, इसको हम टी मान लेते हैं। ये बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2t dt हो जाएगा, कि t मान के चल रहे हैं तो 2t dt हो जाएगा यहाँ पर 2t dt। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, तो एक काट देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से 2 काट देते हैं, और हमको यहाँ सिर्फ x dx का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि dx का वैल्यू देखिए निकालते हैं। तो dx इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका t, यहाँ हो जाएगा आपका t dt, अब बाई x हो जाएगा, ये मिला। देखिए अब यहाँ पर आके पुट करते हैं। देखिए पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से इसको घेर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर तो आपको t मिलेगा, t हो जाएगा, और यहाँ बाई x है, अभी x के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। यहाँ dx इक्वल टू मेरा क्या है, t dt है, t है, और यहाँ पर आपका dt है, तो t dt हो गया, और नीचे x भी है। चलिए ये हो गया t dt है, देखिए यहाँ पर आपको t dt है। चलिए अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि माइनस हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अभी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो इस वैल्यू निकाल देंगे एक्स स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो हम अगर यहाँ से चाहें तो हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं टी के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये वैल्यू मिलेगा, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बैठाएंगे तो माइनस मिलेगा आपका, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी टी, और नीचे एक्स स्क्वायर का देखिए वैल्यू निकाल लिए टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, देखिए यही ये डी टी है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालें। अब ठीक है, देखिए क्या करते हैं कि ये साइड में अब इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो इंटीग्रेशन निकालना है। अब दोनों वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो इसको हटाते हैं और फिर से इसको आगे। अब देखिए तो अभी हम लोग क्या निकाले थे, बाई डी वाई √1 प्लस बाई स्क्वायर को सॉल्व किए थे, मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व किए हैं, तो क्या मिला है, इंटीग्रेशन dz मिला है।
तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू देखिए यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये देखिए आपका, देखिए यहाँ पर एक बार फिर से लिख देते हैं कि बाई आपका डी वाई रूट अंडर 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये था, ये आपका है बाई स्क्वायर, इक्वल टू है माइनस, ये था आपका रूट अंडर इंटीग्रेशन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई है आपका एक्स और डी एक्स। अब देखिए दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हम कुछ सॉल्व करके लाए थे, तो इसका वैल्यू देखिए क्या मिला है, डी जेड मिला है, तो यहाँ बैठा देते हैं आपका डी जेड हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो डी जेड मिलेगा यहाँ से आपका। चलिए यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपका हो जाएगा डी जेड इक्वल टू माइनस, इसका देखिए क्या मिल रहा है टी स्क्वायर और ये डी टी, और नीचे आपका है टी स्क्वायर माइनस 1 है, देखिए यही है। अब देखिए इसको हमको यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो हम निकालेंगे तो जेड बैठा देंगे। अब यहाँ टी स्क्वायर डी टी या टी स्क्वायर में था, अब इसमें देखिए ये काम क्या कीजिए कि इसमें एक तरीका क्या है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं इसमें कि टी स्क्वायर में, देखिए इसमें तरीका क्या है कि ऐसा आप लोग किए होंगे कि टी स्क्वायर -1 से हम टी स्क्वायर, ये सब आपका रफ वर्क हो रहा है, टी स्क्वायर से हम टी स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर 1 से लगाए हैं तो टी स्क्वायर -1 डिवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर -1 है, तो ये आपका डिनोमिनेटर है, और टी स्क्वायर को बना दिए हम, इसमें बना दिए डिविडेंड बना दिए, ये मेरा टी स्क्वायर -1 जो डिनोमिनेटर था वो डिवाइजर बन जाता है, और टी स्क्वायर मेरा डिविडेंड बन गया। तब यहाँ ये हो गया। अब साइन चेंज कीजिए यहाँ पर, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ वैल्यू जो मिलेगा आपका, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू ये कट जाएगा, तो क्या मिला आपको 1 मिला। तो अब देखिए इसको हम जब डिवाइड किए तो इसका कोसेंट 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब देखिए इसी को हम, और अगर यहाँ पर इसी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है तो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट होता है, तो आप लिखिए इसको डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, अब प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर, और डिवाइड जिससे कर रहे थे वो नीचे हम बैठा देते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू निकाले हैं, तो ऊपर ये मिला है टी स्क्वायर -1, ये हो गया आपका देखिए डी टी। अब इसको और चाहते तो हम डायरेक्ट ले देते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही वैल्यू मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको टी स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा +1 और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा आपका डी टी। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1 अब प्लस ये 1 बाई टी स्क्वायर -1 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा आपको डी टी। देखिए अब इसको आप क्या कीजिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू हमको क्या बचा। अब देखिए वैल्यू यहाँ से जो बाकी जो यहाँ से बच गया क्या, यहाँ 1 बचा और यहाँ मिला हमको टी स्क्वायर -1 और ये हो गया मेरा, देखिए ये हो गया मेरा डी टी हो गया, ये डी टी। तो देखिए इसमें डिवाइड करने से यही फायदा, उसको हम क्या किए कि आपका कोशेंट में से डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट किए अब प्लस रिमाइंडर और जिससे डिवाइड किए थे डिनोमिनेटर में उसको रहने दिए, फिर इसको क्या किए 1 से मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू वही मिला, अब +1 था, फिर इसको अलग अलग कर लिए तो एक वैल्यू कट गया, इतना बच गया। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए, तो अब यहाँ से और आसान हो सकता है, तो यहाँ क्या करते हैं कि माइनस, देखिए माइनस को बाहर ही रखते हैं और एक काम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डी टी को तो डी टी मिलेगा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट डी टी कर देते हैं, अब ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट इसलिए क्या दोनों माइनस हो जाएगा इसीलिए लगा दिए हैं, ये हो जाएगा आपका ये वैल्यू। इधर देखिए क्या है इंटीग्रेशन आपका
dz है। तो यही देखिए आपका फाइनली जो वैल्यू हमको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ तक इसको लाए हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको देखिए क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसको वैल्यू लिखते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, नीचे दिक्कत होता है थोड़ा लिखने में। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखिए इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे इसका तो क्या होगा। देखिए अब तो खाली निकालना बाकी है, कुछ नहीं करना है। देखिए ठीक है, अब देखिए अब dz का तो z हो जाएगा, इसका तो कुछ नहीं करना है, इसका z हो जाएगा, बहुत सिंपल इसका है, ये z हो जाएगा। ये आपका माइनस है। ठीक है, तो यहाँ dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, बाकी रहा प्लस। अब देखिए इसका t स्क्वायर -1 है, तो इसको आप 1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पढ़े थे स्पेशल रिजल्ट में कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसका देखिए एक फार्मूला क्या होता है, तो 1/2a होता है। इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/2a हो जाएगा। तो 2a के जगह पर तो आपका 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई देखिए 1 कर देते हैं, और लॉग होता है, लॉग हो जाएगा आपका मॉड x माइनस ए होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर t है, तो यहाँ पर t माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई t x प्लस ए मतलब t प्लस 1 हो जाएगा। अब मॉड में ये अंदर बंद कर दीजिए इसको, अब ब्रैकेट यूज कर लीजिए। अब प्लस क्या मिलेगा आपको, c मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू c मिलेगा। तो यही देखिए यहाँ पर हमको इतना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ z का वैल्यू और t का वैल्यू अब पुट कर देते हैं, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो z बराबर देखिए हम क्या माने थे, तो z बराबर हम जो माने थे तो इसका देखिए क्या था, 1 + बाई स्क्वायर था। z बराबर यही था √1 + बाई स्क्वायर। तो यहाँ बैठाए थे, पहले वही सॉल्व किए थे। तो 1 प्लस आपका √अंडर बाई स्क्वायर था, z स्क्वायर इक्वल टू, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल गया। चलिए माइनस है, अब इसको ब्रैकेट को अभी जगह बैठाए थे, फिर इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, t का वैल्यू क्या पुट किए थे, तो t का वैल्यू जो पुट किए थे तो √अंडर देखिए यही वैल्यू पुट किए थे, √अंडर 1 + x स्क्वायर, तो √अंडर 1 + x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया। चलिए अब प्लस हो जाएगा, 2 × 1 आपको 2 ही मिलेगा। यहाँ क्या है, लॉग आपका है, ये वैल्यू बैठा दीजिए आप यहाँ से। t का वैल्यू क्या हो जाएगा, √अंडर, देखिए √अंडर मिलेगा आपका 1 + x स्क्वायर और -1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका फिर √अंडर 1 + x स्क्वायर, और ये प्लस आपका 1 हो जाएगा। रूट के ये +1 बाहर रहेगा, ये मॉड क्लोज हो जाएगा, अब प्लस आपका c मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगा। देखिए इसको हम फाइनली अब क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो फाइनली जब इसका वैल्यू हम लिखेंगे, देखिए तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ से वैल्यू हमको जो सॉल्यूशन इसका मिलेगा, तो ये तो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका √अंडर 1 + बाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस मिलेगा √अंडर 1 + x स्क्वायर, यहाँ से ये मिलेगा। अब फिर ये हो जाएगा माइनस आपका 1/2 लॉग हो जाएगा मॉड, ये हो जाएगा √अंडर 1 + x स्क्वायर, अब -1 मिलेगा, और फिर डिवाइडेड बाई हो जाएगा √अंडर 1 + x स्क्वायर, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा, ये रूट के बाहर है, आप प्लस कांस्टेंट c। तो यही आपका रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज द, लिख सकते हैं कि इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यही आपका इसका जनरल इक्वेशन था, इसलिए कि इसमें c का वैल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा।
क्योंकि सी का वैल्यू है, पैरामीटर एक सी है, तो इसीलिए आपका ये जनरल सॉल्यूशन है। कि 122 का वैल्यू दिया होता है नहीं कि बैठा के हम सी का वैल्यू निकाल के इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दें। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मिला क्या कि √1 + y² बराबर इक्वल टू माइनस √1 + x² -1/2 log mod √1 + x² -1 और डिवाइडेड बाई √1 + x² +1। अब फिर मॉड क्लोज कीजिए और प्लस सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटीग्रेशन का काम करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसीलिए इसमें इंटीग्रेशन का काम हमको ज़्यादा करना पड़ जाता है, इसीलिए तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें देखिए हम लोग का जो हम जहाँ से वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो एक ही क्वेश्चन आपका इस वीडियो में रहेगा। तो फिर हम जब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर आपके लिए वो अलग से वीडियो रहेगा। तो ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।